सो मेरे दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ख्याल आया कि बुक्स हैज़ लिटरली चेंज माई लाइफ। अगर मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नहीं पढ़ा होता उस समय तो मेरे को पता नहीं चलता कि हाँ, सबकॉन्शियस माइंड भी कुछ होता है एंड हम जो जैसा सोचते हैं वो अचीव कर सकते हैं, हम जैसा सोचते हैं वो हमें मिल सकता है। एंड द अल्केमिस्ट पढ़ा था मैंने फिर कुछ दिन बाद, एंड उसमें भी सेम वही चीज़ था कि अगर तुम किसी चीज़ को सोच लेते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। एंड शाहरुख खान का ये डायलॉग मेरे अंदर बस चुका है, इफ़ यू कैन थिंक पॉजिटिव एंड इफ़ यू कैन literally obsess over one thing, you will become magnet for that thing and that thing will be pulled toward you. Just think positive and universe will guide you. So मैं यही सोच रहा था कि मैंने इस बुक को पढ़ा एंड दिस बुक हैड चेंज्ड माई लाइफ, कि उसने मुझे बताया सबकॉन्शियस माइंड कुछ होता है, उसने मुझे कुछ बताया कि हाँ यूनिवर्स कुछ होता है। एंड एक और बुक है साइको साइबरनेटिक्स, एंड उस बुक में सेल्फ इमेज की बात हो रही है कि तुम अपने सेल्फ इमेज को इंप्रूव कर सकते हो, सेल्फ इमेज को चेंज कर सकते हो, तुम जैसा सोच सकते हो वो तुम बन सकते हो। सो अगर मैं सोच सकता हूँ कि मैं एक कीनोट स्पीकर हूँ, अगर मैं सोच सकता हूँ कि हाँ मैं एक टेडेक्स स्पीकर हूँ, तो मैं वो बन सकता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, योर सेल्फ इमेज एंड योर माइंड सेट एंड पॉजिटिव थिंकिंग, एंड यू कैन नॉट इग्नोर इट। एंड मेरा तो छोड़ ही दो, तुम जाके शाहरुख खान के बारे में पढ़ो कि उसने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है। तुम जाकिर खान के बारे में जाके पढ़ो, मेरे से मत सुनो, उनका जाके सुनो, एंड तुम्हें पता चलेगा इस मैनिफेस्टेशन एंड इस यूनिवर्स एंड दिस। सो आज मैं ये सोच रहा था कि ये माइंडसेट की जो बातें है ये स्कूल में क्यों नहीं की जाती है, क्यों स्कूल में नहीं बताया जाता है कि तुम जो चाहते हो तुम वो अचीव कर सकते हो, बड़े सपने देखो, तुम वो कर सकते हो। क्यों हमें वहाँ पे एक सेम जॉब के लिए प्रिपेयर कराया जाता है सबको कि हाँ तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने, क्योंकि अच्छे मार्क्स ला के तुम एग्जाम दे पाओगे, फिर एग्जाम दे के पास हो जाओगे, फिर तुम्हें जॉब मिल जाएगा, बस खत्म हो गई कहानी, बस खत्म हो गई कहानी। क्यों यहीं तक लिमिट कर दिया जाता है? क्यों ये नहीं बताया जाता है कि हाँ तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी बन सकते हो? क्यों ये नहीं बताया जाता कि तुम बेस्ट फुटबॉलर बन सकते हो, तुम बेस्ट क्रिकेटर बन सकते हो, तुम बेस्ट रेडियो जॉकी बन सकते हो, तुम बेस्ट फैशन फोटोग्राफर बन सकते हो, तुम बेस्ट मॉडल बन सकते हो, तुम फिल्म मेकर बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, फैशन डिजाइनर बन सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो? ये स्कूल में क्यों नहीं बताया जाता है? क्यों एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराया जाता है? एंड क्यों उस छोटे से एग्जाम को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि ये सब कुछ है तुम्हारे लिए? क्यों उस कम एज से हमें नहीं सिखाया जाता कि हाँ ये एग्जाम इट लाइक ऑप्शनल, बहुत ही मिनिमल, तुम मार्क्स ला के पास करो देन उसके बाद तुम करियर बनाओ? क्यों हमें स्कूल में ये नहीं बताया जाता कि तुम अपने माइंडसेट पे काम करो? क्यों हमें 3-4 से ही नहीं सिखाया जाता कि हाँ तुम अपने माइंडसेट पे काम करो? क्यों 3-4 में ही हमें ये सारे बुक नहीं पढ़ाए जाते हैं? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, साइको साइबरनेटिक्स, द अल्केमिस्ट, लाइक दिस आर द लेजेंड बुक। एंड जब बच्चे को पता हो कि ऐसा भी कुछ होता है तब तो वो सोच भी पाएगा। तो क्यों ना हम जब कोई बच्चा स्कूल में होता है तभी उसे बताएं कि तुम अपने माइंडसेट पे काम करो, तुम जो चाहोगे वो तुम कर सकते हो, बड़े सपने देखो, ये जॉब कुछ नहीं होता है, ये मार्क्स तुम्हें तुम्हारे काम भी नहीं आएगा 5 साल बाद। लाइक 10 में मेरे कितने आए किसे मैटर है, किसे फर्क पड़ता है? बट जब वो बच्चा स्कूल में होता है तो उसे क्यों नहीं बताया जाता कि हाँ मार्क्स इज नॉट एवरी सिंगल थिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो? क्यों उसे उस समय नहीं बताया जाता है कि तुम बस बड़े सपने देखो एंड यू कैन अचीव एनीथिंग? एंड आई वांट कि ये सारे बुक्स को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जाए, उसे बच्चे को स्टार्ट से ही बताया जाए कि हाँ तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें बस पॉजिटिव सोचना है खुद के बारे में, तुम्हें बस सोचना है कि तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए एंड तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम्हें वो लिटरली मिल जाएगा। क्यों हमें वो डर, वो फियर के अंदर रखा जाता है हमेशा कि हाँ अगर मैं कम मार्क्स लाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा, लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, कैरियर खत्म है मेरा। अगर हम स्कूल से ये सारे बुक्स को इंट्रोड्यूस करें तो जस्ट इमेजिन कि वो बच्चा जब तक में वो लाइक 8 तक पहुंचेगा, 10 तक पहुंचेगा, उसके माइंड में वो बैठ चुका हुआ कि हाँ या मैं जो सपने देखूं वो मैं पूरा कर सकता हूँ। एंड जब वो सब बच्चे क्लास के वैसे ही सोचेंगे तो इट विल बी लाइक ए मास मूवमेंट कि हाँ सब लोग बड़ा सपने देख रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि हाँ मुझे आर्किटेक्ट बनना है, सब लोग सोच रहे हैं कि मुझे पायलट बनना है, सब लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, सब लोग ये सोच रहे हैं मुझे फैशन स्टाइलिस्ट बनना है किसी के लिए। एंड अगर उसने उस एज में ये सब सपने देख लिए तो वो पूरा कर लेगा, ही कैन डू इट। एंड एक बार उसके दिमाग से ये निकल गया कि हाँ पढ़ाई इज जस्ट बेसिक थिंग,
अपने सपनों के लिए काम करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। ये क्यों जकड़ के रखा जाता है हमें, कि जब तक तुम्हारा बीए ना हो तुम कुछ सोच ही नहीं सकते हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। ये जकड़ के रखना ही हुआ कि तुम नहीं सोच सकते हो कुछ बाहर। पहले तुम बीए कंप्लीट करो, उसके बाद सोचोगे। वो मेरा बेस्ट लर्निंग फेज है, 10 के बाद वो 6 साल। और 6 साल में एक बेकार सा डिग्री के लिए दे दूं अपना, जो मैं कभी यूज नहीं करने वाला हूँ, और अपना सब कुछ मैं उस डिग्री के लिए दे दूं। एंड उसके बाद मैं सोचूं क्या करना है। मैंने अपने बेस्ट प्रीमियम ईयर्स को बेस्ट कर दिया एक फालतू से डिग्री के लिए, एंड उसके बाद मैं सोचूं कि मुझे क्या करना है। नहीं चलेगा दिमाग, बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें बस यही लगेगा कि हाँ एक तो अब 1-2 साल में मुझे कमाना है, 1-2 साल में मुझे कुछ करना है, एंड यू विल बी टोटली लॉस्ट। तभी लोग जाके कॉल सेंटर में जाके काम करते हैं, तभी वो रोबोटिक काम करना पड़ता है, सेम ही काम तुम बार बार करने जाते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग को तुमने यूज नहीं किया जब तुम्हें यूज करना था 10 के बाद। सो अब तुम्हारे पास बस वही ऑप्शन बचा है कि तुम कॉल सेंटर में काम कर सकते हो, या किसी के सेम सेट ऑफ पैटर्न्स एंड एसओपी को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि तुमने तो अपना दिमाग यूज नहीं किया जब तुम्हें यूज करना था। तुमने कुछ नया नहीं सीखा, तुमने वो थिंकिंग नहीं सीखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं सीखा, वो फिगर आउट करने का स्किल नहीं सीखा। सो फिर तुम कोई कंपनी को ज्वाइन करोगे एंड वो तुम्हें काम करवाएगा, बांध के रखेगा रोबोट की तरह, एंड ही विल से कि हाँ 9 to 5 करना है, ये काम करना है, एंड यू विल बी डू सेम थिंग एवरी सिंगल डे। एंड दिस इज द फ्रस्ट्रेशन, दिस इज द चेंज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट। आई वॉन्ट कि हर एक बच्चा को पता चले कि वो कुछ भी कर सकता है एंड वो अपना कैरियर खुद बना सकता है। मेरे को ये वाई खोजना था, एंड नाउ आई हैव गॉट इट कि व्हाट इज द माई वाई। I want कि every single child can dream big. Every single child should follow his dreams. And I hate these school systems and this college. And parents को कुछ नहीं बोल सकते हैं। Parents को क्या बोलें? उन्हें नहीं पता है नए कैरियर्स के बारे में, उन्हें नहीं पता है क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। I don't know कि मैं ये चीज़ किसे बोलूँ, किसे ब्लेम किया जाए, स्कूल को ब्लेम किया जाए या पेरेंट्स को ब्लेम किया जाए। Who is to blame? आई डोंट नो। स्कूल को ब्लेम किया जा सकता है क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ मार्क्स इज नॉट एवरी सिंगल थिंग, एंड आई कैन इंट्रोड्यूस दीज बुक्स टू स्कूल सो आवर किड्स विल बी द बेस्ट। वो जहाँ भी जाए वो तोड़ फोड़ मचा दे। स्कूल में क्यों फिटनेस की बात नहीं होती है? अगर स्कूल से हमें बताया जाए कि हाँ फिटनेस इतना ज़्यादा ज़रूरी है, यू हैव टू मूव योर बॉडी। स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए कि हाँ तुम खेलो, तुम्हें जो स्पोर्ट्स खेलना है तुम खेलो, डेली 1-2 घंटे खेलो। तो हमें क्यों बांध के रखा जाता है कि हाँ तुम खेल नहीं सकते हो? बच्चे लोग बिल्कुल तरस जाते हैं कि हाँ स्पोर्ट्स पीरियड चाहिए, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे फुटबॉल खेलना है। स्कूल में क्या करोगे तुम रोबोट बना के? क्या करोगे वो सेम बुक को? स्कूल हमें ट्रेन करता है कि एक रोबोट बनने के लिए, कि हाँ हम सेम क्वेश्चंस को याद करके जाएं, लिख के आएँ, फिर जॉब जब लगे तो सेम काम हमें पता हो कि हाँ ये करना है, जाके फिर वही करके फिर घर आए। स्कूल हमें रोबोट बनाता है, एंड अगर तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना है तुम्हें खुद कदम लेना होगा। यू हैव टू टेक योर स्टेप एंड यू हैव टू थिंक हाँ स्कूल मेरे लिए नहीं है। आई हैव टू थिंक समथिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि कोई पेरेंट्स तुम्हें गाइड नहीं करेंगे, कोई टीचर तुम्हें गाइड नहीं करेगा। यू हैव टू टेक योर स्टेप बाय योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पता है। मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं पता है क्या किया जा सकता है, क्या पॉसिबल है। अगर उन्हें पता होता तो वो तुम्हें बताते हैं। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई जस्ट डोंट नो कि जिन्होंने अपना प्रीमियम ईयर्स बर्बाद कर दिया किसी एक बेकार से कॉलेज में, किसी एक बेकार कोर्स में, हाउ ही कैन गेट दैट ईयर्स बैक। एंड दिस थिंग्स लिटरली हर्ट मी, कि अब क्या होगा उसके कैरियर का। यस ही कैन स्टार्ट एट 25, बट उसे पैसे भी कमाने हैं, उसे घर पे पैसे दे रहे हैं 1-2 साल में। सो ही हैज़ लॉस्ट दैट टाइम लेवरेज कि हाँ किसी एक स्किल पे वो 5 साल काम कर सके, जो मैंने किया है कि हाँ मैंने 10 के बाद से लगा रहा, कुछ सीखता रहा, कुछ करता रहा। सो आई हैव दैट स्किल सेट कि अब मुझे ये डर नहीं है मेरे अंदर कि हाँ मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगा, अगर मेरे सारे क्लाइंट चले गए तो क्या होगा, मुझे जॉब नहीं मिला तो क्या होगा, ये नहीं है मेरे अंदर। सो टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ फॉर 3, 4, 5 years.
तभी ये कॉन्फिडेंस आ सकता है कि जब तुमने 3-4 साल अपने पे काम किया, हर एक चीज़ को फिगर आउट किया, हर एक चीज़ को सीखा, तो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम कहीं भी जाओगे तो तोड़ फोड़ मचा दोगे, कोई भी तुम्हें कैद नहीं कर सकता है। तुम वो कंपनी चूज करोगे जो तुम्हारा ड्रीम कंपनी है। ये नहीं कि हाँ मुझे यही कंपनी मिल रहा है तो मैं यहीं पे जा सकता हूँ। तुम चूज करोगे तुम्हें किस कंपनी में जाना है। यू कैन चूज। तुम्हें वो डर होगा ही नहीं कि हाँ तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारे क्लाइंट सारे चले जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि हाँ यू हैव अ स्किल सेट एंड यू कैन मेक मनी फ्रॉम थिन एयर। आई जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ अगर सारे क्लाइंट चले जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो भी आई कैन डू 9 to 5 फॉर some time, then I will build this again. So to build this level of confidence, you have to work on yourself, not on your college degree or your course. Work on yourself for 3 to 5 years and figure out every single thing कि कौन कौन सा स्किल्स है, कौन कौन से स्किल को तुम सीख सकते हो, कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड जब वो 5 साल बाद, तो जब तुम मार्केट में जाओगे तो तुम चूज कर पाओगे कि हाँ मुझे ये कंपनी चाहिए, मुझे ये कंपनी चाहिए। यू कैन लिटरली चूज। एंड अगर तुमने काम नहीं किया खुद पे, अगर तुम कॉलेज के चक्कर में पड़े रहे, 4 साल बर्बाद किया अपना, तो उस 4 साल के बाद कंपनी चूज करेगा कि मुझे कौन सा, किसे रोबोट बनाना है, एंड ही विल चूज यू एंड गिव यू SOP एंड यू जस्ट हैव टू गो फॉलो इट, कम बैक होम विथ ए फिक्स सैलरी ऑफ लाइक 20, 25, 30। सो वर्क ऑन योर स्किल्स। जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो करो। आई डोंट बिलीव इन कि हाँ तुम किसी भी एज पे स्टार्ट कर सकते हो। नो, यू हैव टू स्टार्ट टूडे। टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू हैव, सो यूज एवरी सिंगल डे टू लर्न समथिंग, टू फिगर आउट, टू एक्सप्लोर थिंग्स। यूज दैट टाइम टू बिल्ड योर स्किल्स एंड योर कॉन्फिडेंस। फिर कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर तुमने अपने स्किल्स पे काम कर लिया 5 साल, तो यू कैन चूज कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में। यू कैन बी लिटरली फ्री। तुम्हें वो डर होगा ही नहीं कि हाँ मेरे जॉब नहीं मिला तो क्या होगा, मुझे क्लाइंट्स नहीं मिला तो क्या होगा। यू कैन जस्ट बी चिल कि हाँ ये बेसिक जो होता है इतना तो कर ही लूँगा, इसके ऊपर देखा जाएगा बट इतना तो कर लूँगा। ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड दिस मीन्स एवरी सिंगल थिंग। जब ये तुम्हारे अंदर आ चुका है तो यू वॉन्ट प्ले सेफ। फिर तुम रिस्क ले सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल कि अगर तुम 10 में हो, 12 में हो, वर्क ऑन योर स्किल्स। देयर इज सो मैनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तुम जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो। तुम्हें गेमिंग में इंटरेस्ट है तो गेम खेल के अपना टाइम बर्बाद मत करो। उसमें सोचो कि तुम कौन सा करियर बना सकते हो। उसमें सोचो तुम गेम डेवलपर बन सकते हो, क्या तुम एनिमेशन कर सकते हो, क्या तुम कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हो, क्या तुम स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। जस्ट फोकस ऑन स्किल्स। नहीं, ये नहीं कि डोपामिन की तरह खेल रहे हैं 8 घंटे तक। ये सोचो कि मैं ये जो इंटरेस्ट है मेरा गेम में, इसे मोनेटाइज कैसे कर सकता हूँ, इससे पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तुम्हारा गोल सिर्फ ये होना चाहिए कि कैसे तुम 1 लाख रुपए कमा सकते हो महीने के। सिर्फ एक गोल होना चाहिए। जैसे ही तुम स्कूल से निकलते हो, यू शुड हैव ओनली 1 गोल। तुम्हें 1 लाख रुपए कमाने हैं हर महीने। एंड उसके बाद तुम सोचना, तुम्हें जो सोचना होगा। एंड अगर तुमने ये बेस्ट कर दिया अपना 6 साल, तुमने अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचा, तुमने पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा, देन तुम बहुत पीछे हो जाओगे। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड फिर तुम्हें वो धीरे धीरे बिल्ड करने में वो तुम्हारा 3-4 साल लगेंगे फिर से। क्योंकि जो भी बोलते हैं ये शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं होता है। यू हैव टू वर्क ऑन 1 स्किल फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। उसके बाद ही तुम बिग अमाउंट ऑफ मनी कमा सकते हो। अगर तुम सोचे कोई शॉर्टकट, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। भूल जाओ शॉर्टकट के बारे में। कोई हैक नहीं है। देयर इज ओनली 1 शॉर्टकट, कंसिस्टेंसी। तुम्हें बस डेली उठना होगा, डेली काम करना होगा सालों तक। एंड उसके बाद 5 साल बाद यू विल बी फ्री। नाउ आई एम फ्री, आई कैन मेक दिस कॉन्टेंट होल डे। मैं कॉन्टेंट बना सकता हूँ एंड आई जस्ट नीड टू कम्युनिकेट विथ माई टीम फॉर 2 hours एंड एवरीथिंग विल बी सेटल। आई विल बी गेटिंग सम मनी, आई विल बी पेड फॉर इट। एंड कॉन्टेंट से मुझे कुछ नहीं मिलता है तो भी आई कैन डू इट। सो जस्ट थिंक हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ 9 to 5, हाउ यू कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब। जिस दिन तुम गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना बंद कर देते हो, तुम्हारे सामने हजारों रास्ते खुल जाते हैं। लिटरली हजारों रास्ते। तुम कोई भी रास्ता पिक कर सकते हो। कोई एक स्किल पिक करो एंड उस पर काम करो।
2 साल में यू विल हैव मोर इनकम दैन एनी गवर्नमेंट जॉब। तुमने जो अपने कॉलेज पे खर्च किया, जो तुमने कॉलेज पे लाखों रुपए उड़ाए हैं, अगर उतने में तुम कोर्स खरीदते हो एंड उस कोर्स को करते हो तो कैन ईजिली अर्न मनी, ईजिली। जस्ट पिक योर बेस्ट मेंटर्स जो उस इंडस्ट्री में बेस्ट है, उसका कोर्स लो एंड उस कोर्स को करो एंड यू कैन अर्न मनी। देयर इज सो मैनी अपॉर्चुनिटी। कंटेंट क्रिएशन ने इतने सारे अपॉर्चुनिटी बना दिया है कि मुझे हर तरफ अपॉर्चुनिटी दिखता है एंड आई डोंट नो कि लोगों को क्यों नहीं दिखता है। सो आई विल एंड दिस वीडियो विथ लाइक I want schools to introduce books like The Power of Subconscious Mind, Psycho Cybernetics, Alchemist, and Think and Grow Rich, Rich Dad Poor Dad। ये सारे लेजेंडरी बुक है, हाउ टू बिन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लाइक बच्चे लोग सिलेबस बोलते हैं। लाइक अभी भी मैं कोई सी कजन को बोलूँ या किसी भी फ्रेंड से बात करूँ तो वो यही बोलते हैं कि हाँ सिलेबस इतना था, ये सब बुक क्यों को पढ़ते हैं। तो भाई सिलेबस में ऐड कर दो उस बुक को, और क्या, फिर तो वो पढ़ेंगे। क्योंकि एक बार हैबिट लग गया बुक पढ़ने का, तब वो बच्चा वो पढ़ते रहेगा सालों तक। उसे पता हो कि हाँ इस बुक से मुझे ये सीखने को मिला तो दूसरे बुक से भी मुझे ये सीखने को मिल सकता है। देयर इज सो मैनी बुक्स। तो क्यों ना टॉप 5 नॉन फिक्शन बुक को ऐड किया जाए हर सिलेबस में। हर स्कूल अपने सिलेबस में कम से कम 5 बुक को ऐड करे, और 5 के हर एक क्लास में ही एक ऐड कर दो। लाइक 3 क्लास में ये बुक, 4 क्लास में ये बुक, 5 क्लास में ये बुक। देयर इज सो मैनी ग्रेट बुक्स इन दिस वर्ल्ड। तो क्यों हमें वो सिलेबस से बांध के रखा जाता है कि हाँ सिलेबस, जबकि वो सिलेबस बस 1 साल के लिए है। फिर 1 साल के वो सिलेबस काम नहीं आएगा हमारे, एंड 10 के बाद तो वो कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। लाइक लिटरली सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। तो क्यों ना हमारे सिलेबस में 1-2 बुक को ऐड किया जाए हर एक क्लास में। लाइक 3 में हो तुम तो हाँ कोई एक बेसिक बुक, एंड बच्चों को वो कहानी की तरह सुनाया जाए। तो जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इट कैन लिटरली चेंज the way he think, and thinking is every single thing, your mindset is every single thing। हर एक क्लास में अगर 2 बुक ऐसा ऐड किया जाए, लाइक किसी क्लास में कम्युनिकेशन पे बात हो रहा है, किसी क्लास में मनी पे बात हो रहा है, किसी क्लास में फिटनेस पे बात हो रहा है, दिस कैन लिटरली क्रिएट ए बिग इम्पैक्ट एंड बहुत ही ज़्यादा चेंज आएगा सोसाइटी में एक स्मॉल स्टेप से। एंड भाई अगर गवर्नमेंट नहीं कर रहा तो तुम अपने स्कूल में ऐड करो ना। इफ एनी प्रिंसिपल इज वॉचिंग दिस, इफ एनी स्कूल टीचर इज वॉचिंग दिस, तो तुम ऐड करो, तुम बच्चों को बताओ, तो तुम ऐड करो ना अपने स्कूल में। एंड यू कैन जस्ट मार्केट इट लिटरली कि हाँ हमारे स्कूल में ये भी पढ़ाया जाता है, हमारे स्कूल में माइंडसेट पे बात किया जाता है, हमारे स्कूल में थिंकिंग पे बात किया जाता है, हमारे स्कूल में फिटनेस पे बात किया जाता है। लाइक मार्क्स को क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है? क्या करेंगे बच्चे 100 में 100 लाके, वो भी रट्टा मार के 100 लाके, वो क्या कर लेंगे अपने लाइफ में, जब उन्हें 5 साल के बाद याद भी नहीं होगा कि हाँ वो उन्होंने 3 क्लास में कितना मार्क्स लाया था, 5 क्लास में कितने मार्क्स लाए थे, 10 में कितना लाया था, ये भी नहीं याद रहेगा। तो क्यों ना कोई एक ऐसा बुक को बताया जाए, कोई एक बुक को पूरा कहानी की तरह बताया जाए जो उस बच्चे के दिमाग में हमेशा क्लियर है। कोई 1 या 2 बुक को ऐड किया जाए हर एक क्लास में। लाइक 3 में तुमने 2 बुक पढ़ लिया, 4 में 2 बुक पढ़ लिया, तो 10 तक तुमने लाइक 15+ बेस्ट बुक पढ़ लिया इस दुनिया के। एंड नाउ यू कैन सी द होल वर्ल्ड कि हाँ दुनिया कैसे चलती है, स्किल क्या होता है, फिटनेस क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कोल्ड मेल क्या होता है। भाई कोल्ड मेल क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ये तो हमें स्कूल कॉलेज कहीं भी नहीं सुना। अब मुझे पता चल रहा है ना ये सब कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज दीज स्किल्स, एंड इसे सीखना होगा। तो अगर मैं ये मेरे को स्कूल से बताया जाता कि हाँ कोल्ड मेल इतना ज़्यादा जरूरी होता है, तो मैं तब से सीखा होता है, एंड अभी मैं इस पर मास्टर होता। लाइक कोल्ड मेल इज लाइक सब कुछ बदल सकता है ये सब कुछ। तो क्यों कोई बात ही नहीं कर रहा है इसका? लाइक तुम किसी भी इंडस्ट्री में हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, कोल्ड मेल इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। सो कुछ लोग बोलते तुम गुस्सा क्यों? आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड विथ दिस सिस्टम। आई जस्ट वांट कि कुछ स्कूल्स अपने सिलेबस में ये सारे बुक्स को ऐड करें, स्पोर्ट्स को फोकस करें, फिटनेस पे फोकस करें, लाइक ओवरऑल बच्चों के डेवलपमेंट पे फोकस करो। वो बुक्स काम नहीं आएंगे उसके, वो सिलेबस काम नहीं आएगा उसके, वो मुगल के बारे में पढ़ के कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें खुद के बारे में बताओ ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें बताओ ना। वो मुगल के बारे में जान के क्या करेंगे, जबकि उन्हें खुद के बारे में जानना चाहिए उस एज में। सेल्फ डिस्कवरी, दिस इज द सिम्फनी ऑफ चेंज दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, एंड दिस इज द सिम्फनी ऑफ चेंज दैट आई वांट टू ब्रिंग इन दिस वर्ल्ड।
जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी एक बच्चे की सक्सेस में, लाइक 2 बच्चों को तुम खड़ा करोगे, जिसने लाइक क्लास 8 या 10 के बाद बुक पढ़ना स्टार्ट किया और एक जो कभी बुक नहीं पढ़ा, यू कैन लिटरली सी द डिफरेंस। कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा दोनों के थिंकिंग में, दोनों के सक्सेस में, या दोनों के किसी भी चीज़ से कंपेयर कर लो, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। अगर कोई बुक को पढ़ रहा है 7-8 सालों से, तो आई कैन लिटरली गारंटी दिस, बुक्स इज द ओनली थिंग दैट कैन ब्रिंग चेंज इन दिस सोसाइटी। तो क्यों ना उस बुक को हमारे क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाए, क्लास 3-4 से सिखाया जाए, बच्चों को स्टोरी की तरफ बताया जाए। क्यों हमें वो रेडियस सर्कल ये सब बताया जाता है जो हमें अरे कहीं काम नहीं आने वाला है। अगर किसी का इंटरेस्ट तो वो पढ़ सकता है, बट बेसिक जब हम स्कूल में है तो हमें थिंकिंग के बारे में सिखाना चाहिए ना, ड्रीम्स के बारे में सिखाना चाहिए, अपने आप के बारे में सिखाना चाहिए, बॉडी के बारे में सिखाना चाहिए, माइंडसेट के बारे में सिखाना चाहिए। बट ये कहीं हो ही नहीं रहा है, एंड आई एम लिटरली फ्रस्ट्रेटेड विथ दिस। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इफ एनीवन वॉचिंग दिस, अगर तुम्हारे पास पावर है, अगर तुम कुछ कर सकते हो ऐसा, तो डू इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी दिस चेंज इन दिस वर्ल्ड। एंड कॉन्फिडेंस सब कुछ होता है, अगर तुम स्कूल टाइम पे उसे कॉन्फिडेंस दे सकते हो तो दो, एंड 10 साल बाद वो तुम्हारा स्कूल का नाम रोशन करेगा।